टेंस जो है पहला है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है पास्ट टेंस और नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिसमें हम देखेंगे टेंस में ये जो लाइन है यहां हम लिखेंगे इनडेफिनिट टेंस, इनडेफिनिट टेंस। ये आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस। परफेक्ट है, परफेक्ट, और यहां है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर हम इन सब की हेल्पिंग वर्ब को समझ लें, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को, तो हम सही ढंग से इसे हम समझ सकते हैं। सबसे पहले इसको हम डिवाइड कर रहे हैं। इसके पार्ट्स जो होते हैं, टेंस के पार्ट 3 होते हैं और इन सब की हेल्पिंग वर्ब क्या होती वो देखिए। अगर कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिखे तो अगर हिंदी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ता है, ती है, ते है नजर आता है। इसमें क्या होता है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें आपको मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं होके मेन वर्ब जो है उसका हमें यस या ईएस उसके साथ नजर आएगा, या तो यस मिलेगा या ईएस मिलेगा और सीधा ऑब्जेक्ट आएगा। इसी को हम वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी बोलते हैं। वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होता क्या है, जो यस या ईएस लगा देते हैं किसी भी टेंस में और वो लगता है सिंपल। अगर यही नेगेटिव हो जाए, अगर मान लिया नेगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के बाद डू आएगा और डज आएगा, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा। अगर सिंगुलर है तो डज का यूज करेंगे, अगर प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, और ये ईएस फॉर्म जो होती है वो डू डज के रूप में आपके पास मिलेगी। इसी के साथ क्या होता है, मेन वर्ब जो आएगी, अब मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और इसके साथ में हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यही अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस होता तो डू डज जो है वो पहले आता, डू और डज का यूज हम पहले करते, इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे और सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का भी यूज कर सकते अगर नेगेटिव है, अन्यथा हमें मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से डबल इंट्रोगेटिव अगर होता है तो उसमें WH फैमिली आ जाता है। यहाँ हम WH फैमिली मतलब हो गया व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, और H पर हाउ होता है, इनका यूज करते हैं। यही अगर पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा अगर सिंपल टेंस है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, प्लस क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म है उसका यूज हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल टेंसेस में ही होता है और कहीं भी आपको होता हुआ नजर नहीं आएगा। इसके साथ साथ में अगर यहाँ निगेटिव हो जाए तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद डिड का यूज करते हैं और डिड के बाद हम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। इस तरीके से लगाएंगे। अगर यही इंट्रोगेटिव है तो वहां पर या इसके बाद में यहाँ पे डिड के बाद नॉट का भी यूज करेंगे अगर निगेटिव है, और नॉट के बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है। यही अगर हम देखें डिड जो है इंट्रोगेटिव टेंस में पहले होता है
इसके तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब मिलेगा और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगा और ऑब्जेक्ट होगा। इसी के साथ साथ अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं, पहले हम ये कॉलम पूरे करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में आएंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आपको विल और शैल का यूज करना पड़ेगा। विल शैल के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का यूज करना है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, ये सिंपल टेंसेस में होगा। यही अगर नेगेटिव होता है तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, विल और शैल का यूज करेंगे, विल और शैल का यूज होगा और उसके तुरंत बाद नॉट का यूज होगा। नॉट तीसरे नंबर पे आएगा, ये तो क्लियर हो गया है। यही अगर देखें नॉट के बाद में हम मेन वर्ब का यूज करेंगे। ठीक इसके बाद अगर हम सब्जेक्ट है तो हम विल शैल का पहले यूज करेंगे इंट्रोगेटिव बनाते समय। शैल का यूज हमेशा दृढ़ निश्चय के लिए होता है और इसीलिए फर्स्ट पर्सन आई बी के साथ शैल का यूज होता है। शैल का यूज हमेशा आई बी के साथ इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास होता है। अगर मैं कहूँ हम पतंग उड़ाएंगे तो इसका मतलब हम निश्चित ही उड़ाएंगे, मैं ऐसा करूँगा तो निश्चित ही मैं ऐसा करूँगा, तो दृढ़ निश्चय के लिए हम शैल का यूज करते हैं और इसीलिए फर्स्ट पर्सन के साथ में चाहे वो सिंगुलर का आई हो और प्लूरल का वी हो तो हम वहाँ पर शैल का यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट को, पास्ट इंडेफिनिट को और फ्यूचर इंडेफिनिट को। इसी तरीके से यहाँ पर ता है, हिंदी के सेंटेंसेस मिलेगा, ती है, ते है, यहाँ पर ता था, ती थी या ए, आ, ई, ए का बोध होगा तो वो सेकेंड हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। यहाँ पर गा, गी, गे मिलेगा। इसके साथ साथ में हम कॉन्टिन्यूअस में आते हैं। कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपको हमेशा रहा है, रही है ऐसे आपको मिलेगा। रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ में इज हेल्पिंग वर्ब आएगा, एम आएगा और आर आएगा। इज एम आर क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है इसलिए आ रहा है और तुरंत बाद इसके मेन वर्ब आएगी और मेन वर्ब के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी और आईएनजी के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हमने किसका यूज किया, सब्जेक्ट का, इज एम आर और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर नॉट आता है, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट हो जाएगा, वही इज एम आर हो जाएगा पहले और इज एम आर के तुरंत बाद आप देखेंगे नॉट का यूज करेंगे और नॉट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करना है और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। यही इंटरोगेटिव होता है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को क्या करेंगे, सबसे पहले उठा लाएंगे, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट का यूज करेंगे, उसके ठीक बाद आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आपको लगाना है। अगर नॉट आता है तो वही तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट के बाद में नॉट का यूज कर देंगे। इस तरीके से आपने देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज करेंगे। वी फॉर्म है, अगर हम वर्ब की वी फॉर्म को देखें तो वो इज एम आर ही होता है। इसके साथ साथ में पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, सब्जेक्ट आएगा, उसके ठीक बाद में हेल्पिंग वर्ब बाज आएगा और वर आएगा। बाज वर्ब के साथ साथ में क्या आएगा, हमारे पास मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब में आईएनजी हम लगा देते हैं और इसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। यही नेगेटिव होता है तो नॉट जो है तीसरे नंबर पे चला जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा और सब्जेक्ट के ठीक बाद में आपका बाज वर्ब आएगा और बाज वर्ब के बाद में आप नॉट का यूज करेंगे और नॉट के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म का यूज करना है।
और जब इतना कर लेंगे तो यहीं पर अगर देखें इंट्रोगेटिव में बाज वर्ब को पहले उठा लाइएगा, सब्जेक्ट उसके बाद, अगर निगेटिव है तो नॉट तीसरे नंबर पे, मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म और आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। तो बाज वर्ब पहले लगा दीजिएगा। बाज वर्ब के ठीक बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट उठा के लाना है और सब्जेक्ट के ठीक बाद में अगर निगेटिव है तो नॉट लगाइए, अन्यथा आपको मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है और आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ये इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में कर सकते हैं। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी के साथ साथ फ्यूचर आते हैं, तो फ्यूचर में बी फॉर्म लग जाएगी, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट है, इसके बाद में आपको विल और शैल, और विल शैल के ठीक बाद आपको बी लगाना पड़ेगा और बी के बाद में आपको मेन वर्ब लगाना है और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका निगेटिव बना रहे हैं, तो निगेटिव में क्या करेंगे, तीसरे नंबर पर नॉट जाएगा, नॉट के बाद बी आएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा प्लस विल हो जाएगा, शैल हो जाएगा और नॉट आ जाएगा और नॉट के तुरंत बाद आपको बी मिलेगा, इसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ये सिंटेक्स है इसका, सेंटेंस का, फ्यूचर इंडेफिनिट का ये सिंटेक्स हो गया और ये सिंटेक्स के अकॉर्डिंग आप टेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टेंस जब सीखते हैं उससे समय हमारे पास ये फ्रेम होना चाहिए, तो हम सही ढंग से इंग्लिश को समझ पाएंगे। यहाँ देखें तो जो अब आप देख रहे हैं जो विल शैल है ये सबसे पहले आएगा, उसके ठीक बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट है तो तीसरे नंबर पे, बाद में बी आ जाएगा और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का टेंस रहेगा। अब आते हैं परफेक्ट में। यहाँ देखिए, यहाँ हमने किसका यूज किया है, यहाँ पर मेन वर्ब के साथ में यस या यस लगाया, इसका मतलब हमने वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज किया है। इसके बाद अगर नेगेटिव बना रहे हैं तो डू डज का यूज करेंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और इसके साथ साथ में डब्ल्यूएच फैमिली यूज करेंगे और डू डज का यूज करके सब्जेक्ट और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है, और अगर नेगेटिव है तो डिड का यूज करते हैं, इंट्रोगेटिव है डिड सब्जेक्ट के पहले आ जाता है। इसके साथ साथ फ्यूचर जो है उसमें विल शैल का यूज करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल का केवल और केवल विल शैल का यूज होगा। इसके साथ साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती चली जाएगी। जबकि कंटीन्यूअस में क्या होता है, हमने हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज किया है, मेन वर्ब के साथ आईएनजी का यूज किया है, ऑब्जेक्ट लगाया है। ठीक उसी के बाद में हमने क्या किया, अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस का यूज कर रहे हैं या सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें हमें सब बाज वर्ब का यूज करना पड़ेगा। ठीक उसके बाद फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर कंटीन्यूअस में हम बी का यूज करते हैं, शैल विल के साथ में बी का यूज करके और मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। ठीक इसके बाद हम आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट में जहां पर हमें काम पूरा हो चुका होता है, ऐसा अगर मालूम हो, प्रतीत हो, तो आप समझिएगा कि ये परफेक्ट टेंस है। जैसे सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको हैज मिलेगा और हैव मिलेगा। हैज हैव के तुरंत बाद आपको क्या मिलेगा, मेन वर्ब मिलेगा और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। ये तीनों ही सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज होगा। जैसे रीड, रेड, रेड, तो थर्ड फॉर्म रेड का यूज होगा। रीड का फर्स्ट फॉर्म रीड है, रेड है, रेड है। इसी तरीके से कम, केम, कम है तो उसका यूज होगा। इसके साथ साथ में आप देखेंगे अगर निगेटिव है तो सब्जेक्ट होगा प्लस हैड होगा और हैव का यूज होगा। हैड हैव के साथ साथ में आपको नॉट लगाना है और नॉट के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक उसके बाद अगर देखा जाए प्रेजेंट परफेक्ट में आपने देखा कि सब्जेक्ट है, हैज हैव है और प्लस नॉट है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको क्या मिल जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाए तो उसमें क्या करते हैं, हैज हैव का यूज पहले करेंगे। किसका यूज करेंगे,
हैड का और हैव का यूज, इसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और ठीक उसके बाद अगर निगेटिव है तो तीसरे नंबर पे नॉट आएगा, अन्यथा क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का आपको थर्ड फॉर्म का यूज करना है और इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। इस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसके साथ साथ पास्ट परफेक्ट अगर आ जाता है तो हैड हैव की जगह हम हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का, बिल्कुल सही है। तो सब्जेक्ट लगा के क्या यूज करेंगे, हैड, और हैड के तुरंत बाद क्या करेंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। यही सब्जेक्ट यूज करके हैड का यूज करेंगे, और हेड के साथ साथ में आप क्या करें, देखो सब्जेक्ट आ जाएगा, हेड आ जाएगा, और हेड के तुरंत बाद क्या होगा, नॉट होगा। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे मिलता है नॉर्मल सेंटेंसेस में, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इस तरीके से आपका पास्ट परफेक्ट टेंस बनके तैयार होगा। इसके ठीक बाद आपको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको या सब्जेक्ट से पहले हेड मिलेगा। इसका यूज करेंगे हम हैड का, और हैड का क्यों यूज करेंगे, जब भी क्या वह अपना काम कर चुका है या कर चुका था, जब ऐसे टेंसेस मिलेंगे तो आपको हैड का यूज पहले करना पड़ेगा। अगर कह सकते हैं क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन यस नो में देना है तब ऐसे टेंसेस में आपको हैड का यूज करना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के ठीक बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये बेसिक इंग्लिश है जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर ये सही ढंग से समझ लिया तो आप टेंस बनाने लगेंगे, अन्यथा नहीं, क्योंकि बिना सिंटेक्स के कोई काम नहीं हो सकता है। तो यहाँ आप जो देख रहे हैं तो ये आपको हेल्पिंग वर्ब पहले मिला, सब्जेक्ट मिला, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मिलेगा, और इस तरीके से। अब देखिए बात फ्यूचर परफेक्ट की है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट मिलेगा, प्लस क्या आएगा, विल शैल का, जैसे यूज करते थे हम वैसे ही करेंगे, विल शैल, और विल शैल के बाद हम यूज करेंगे हैव का। किसका यूज करेंगे, हैव का, हैव का। तो हैव के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी और ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये सिंटेक्स आपको फ्यूचर परफेक्ट का सिंटेक्स ये बनता है। इसके साथ साथ में अगर नॉट लगाना हो तो विल के बाद नॉट लगा दीजिए, शैल के बाद नॉट लगा दीजिए, उसके बाद हैव का यूज करिएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद विल है, इसके बाद हैव है, विल, शैल है, और शैल के ठीक बाद में आपको नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट के ठीक बाद में आपको हैव का यूज करना है, और हैव के बाद में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। अगर यही टेंस इंट्रोगेटिव होगा तो उस समय आप किसका यूज करेंगे, विल और शैल को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को लगाएंगे, फिर हैव का यूज करेंगे। तो ये सिंटेक्स बनेगा आपका विल या शैल में से किसी को भी। शैल का यूज आपको मालूम है, दृढ़ निश्चय, जब कोई संकल्प लेते हैं, दृढ़ निश्चय होता है ये काम ऐसा होना ही होना है, तब हम शैल का यूज करते हैं, और इसीलिए फर्स्ट पर्सन का यूज, फर्स्ट पर्सन के साथ हम शैल का यूज करते हैं। विल शैल के ठीक बाद आपको क्या मिलना है, सब्जेक्ट मिलेगा, और सब्जेक्ट के ठीक बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइए, अन्यथा हैव लगा दीजिए, और हैव लगाने के बाद मेन वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज होगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपका हो गया। तो ये आप जो चार्ट बना रहे हैं इसमें सभी चीजें लगाते जाइएगा। इसके साथ साथ में आप आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस जो होता है वो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस और परफेक्ट का मिला जुला रूप है। परफेक्ट और कंटिन्यूअस का मिला जुला रूप है, या कह सकते हैं इसके पेरेंट्स जो है परफेक्ट कंटिन्यूअस के, ये मम्मी पापा है। मम्मी पापा है, हाँ, क्या है, मम्मी पापा, मम्मी पापा हैं। तो कंटिन्यूअस और परफेक्ट के क्या हो गए, मम्मी पापा। कैसे, देखिए सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस बनाते हैं, सिंटेक्स बनाते हैं, तो सब्जेक्ट होता है,
लगाते लगाते सब्जेक्ट है नहीं तो मतलब कौन ऐसा कर रहा है, कोई तो होगा, तो वो सब्जेक्ट होगा। इसके साथ साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ भी रहा रही रहे ही आता है, लेकिन यहाँ पर टाइम होता है, समय दिया होता है, और समय के लिए हम सिंस फॉर का यूज अधिकांश सेंटेंसेस में करते हैं। फॉर का यूज हम कहाँ करेंगे, जब हमें कच्चा टाइम हो, अनिश्चित समय हो, और जब निश्चित समय होता है तो वहां पर सिंस का यूज करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा आपका है, क्या आएगा, है और हैव, और इसके ठीक बाद आपको बीन लगाना पड़ेगा, BEEN, हैज, हैव, बीन। और इसके तुरंत बाद अब आएगी आपकी मेन वर्ब, और मेन वर्ब जो है वो कंटिन्यूअस की होगी ING फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस हैज है, बीन प्लस मेन वर्ब का ING फॉर्म। और इसके ठीक बाद आप आएंगे मेन वर्ब के साथ साथ में आप आएंगे ING फॉर्म के साथ साथ में आपको लगाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के ठीक बाद इसमें टाइम दिया होगा, और टाइम जो दिया होगा उसमें हम यूज करेंगे सिंस और फॉर का यूज, सिंस और फॉर का यूज करेंगे। और इस तरीके से ये हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बनकर तैयार होगा। यहीं पर निगेटिव हो तो हैज हैव के बाद में नॉट लगा दीजिएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैज होगा, हैव होगा और प्लस नॉट होगा। इसके बाद आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन लगाना पड़ेगा, और बीन के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब लगाना है, मेन वर्ब का ING फॉर्म लगाना है, और उसके ठीक बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आपको टाइम का यूज करना पड़ेगा, और इस तरीके से ये बनके तैयार। इसके बाद आइए पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जहां हम हैड हैव का यूज कर रहे थे वहां किसका यूज करेंगे, हैड का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैड का। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, सब्जेक्ट के साथ में हैड लगाइएगा, और हैड के तुरंत बाद बीन लगाना पड़ेगा, और बीन के तुरंत बाद आपको मेन वर्ब का ING फॉर्म लगाना पड़ेगा, और इसके साथ साथ में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, और इसके साथ साथ में आपको टाइम लगाना है। इस तरीके से आपने पास्ट परफेक्ट को भी बना डाला, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस को। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस के बाद आप आएंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लिखेंगे, उसके ठीक बाद आपको क्या करना पड़ेगा, नॉट का निगेटिव अगर बनाते हैं तो नॉट लगाइए, नॉट के बाद बीन लगाइए, और बीन के बाद में आप टाइम लगा दीजिएगा, मेन वर्ब लगाइए, ING फॉर्म लगाइए, और इसके बाद आप ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में टाइम सिंस फॉर का यूज करिएगा, और इस तरीके से ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन के तैयार होता है। इसके ठीक बाद आइएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद में आप क्या करेंगे, विल सेल का जैसा यूज होता है वैसे ही होगा, विल सेल, और विल सेल के तुरंत बाद हैव का यूज करेंगे, और हैव के तुरंत बाद बीन का यूज करेंगे। हैव बीन के बाद में आप क्या करेंगे, मेन वर्ब के ING फॉर्म में यूज होगी, और ING फॉर्म के बाद में आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको टाइम का यूज करना पड़ेगा। इसके बाद अगर निगेटिव बना रहे हैं तो सब्जेक्ट विल सेल नॉट लगाइए, विल सेल के बाद नॉट लगाइए, हैव बीन आगे लगाइएगा, और विल सेल हैव, विल सेल नॉट हैव बीन लगाइए, मेन वर्ब का ING फॉर्म लगाइएगा, और इस तरीके से निगेटिव बन के तैयार होगा, और ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का टेंस बन के तैयार हो जाएगा। इस तरीके से ये आपने चार्ट समझा, टेंस चार्ट आप जो समझ रहे हैं इसी से संबंधित आपके टेंस अब बनेंगे, ठीक है ना। तो इसको आप सही ढंग से देखिएगा सभी लोग, और इसको समझिएगा, इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आपको हम करवाते हैं। टेंस चार्ट बहुत ही जरूरी है, और इसके बाद कहीं इंग्लिश आप सही ढंग से सीख पाएंगे, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स तब नहीं होंगी।